मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही सीटों पर बुधनी से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को टिकट देने की अटकलें हैं, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि बीजेपी का कोई भी चुनाव हो, कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है और टिकट किसको मिलेगा यह केंद्रीय नेतृत्व और संगठन तय करेगा। वहीं निर्मला सप्रे को लेकर वी.डी. शर्मा ने कहा है कि निर्मला सप्रे ही बता पाएंगी कि वो किस पार्टी में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि दूसरे चरण में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं और जिस कार्यकर्ता ने 100 सदस्य बनाए होंगे वही सक्रिय सदस्य बनेगा और छिंदवाड़ा में 1 लाख से ऊपर सदस्य बने हैं। 871 बूथों पर सक्रियता के साथ काम करने वाले लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं ने 3 लाख कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिन रात एक करके इस काम में जुटे थे। तो कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 1 करोड़ 50 लाख 28,107, ये कल रात का आंकड़ा जो 15 तारीख हमारा सेकंड फेज का अंतिम दिन था, तो कल इतनी मेंबरशिप 1 करोड़ 50 लाख 28,107 से अधिक सदस्यता कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। 100 प्राइमरी मेंबर बनाए होंगे, उनका आंकड़ा हम अभी इसका फाइनली ये डाटा भी आ रहा है कि मैंने कितने बनाए, इनने कितने बनाए, ऐसे ओवरऑल मध्य प्रदेश के अंदर मिनिमम 100 मेंबर संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के 50 मेंबर जिसने प्राइमरी बनाए हैं वो प्राथमिक सदस्यता के लिए इंटाइटल है। सक्रिय सदस्यता के लिए सिर्फ प्राथमिक मेंबर 50 बनाए हैं, लेकिन हमने अपने उसके लिए 100 मेंबर मध्य प्रदेश में हमने तय किया था, लेकिन आखिर संविधान पर तो चलना ही पड़ता है ना। तो माना कि किसी ने 50 बनाए होंगे तो वो प्राथमिक सदस्य नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, वो सदस्य सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 100 की संख्या इतनी हो जाए कि हम इसमें भी रिकॉर्ड बनाएं। मैं इसका उदाहरण हूं। मुझे भेज दिया खजुराहो, मेरे मीडिया के पत्रकार मित्र, मेरे शुभचिंतक कह रहे थे कि यार 12 दिन बचे हैं, तुम क्या करोगे, आपको तो फंसा दिया। कई लोग कह रहे थे निपटा दिया, कई लोग कह रहे थे कि अब तो उल्झा दिया वी.डी. शर्मा जी को। तब मैंने कहा था कि भाजपा में चुनाव बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है और मैं इसका उदाहरण हूं। जिस चुनाव में मुझे 12 दिन मिले हों और मध्य प्रदेश की मुझे लगता है कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी लोकसभा है वो, और उस लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत से मुझे 4,93,000 से रिकॉर्ड मतों से जिताया, दूसरी बार 541 से जिताया है। तो ये कौन प्रत्याशी होगा? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देता है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। निर्मला सप्रे जी ही ये बता सकती हैं कि वो सदस्य है या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीडिया के अंदर कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा को ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। और बाकी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि कोई उनका एमएलए है, अगर उसको लगता है कि अब कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए तो क्या करें, तो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। एजेंसियां भाषण लिख करके देती हैं और वो भाषण, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता एजेंसियों के द्वारा लिखे हुए भाषण को ही पढ़ते हैं और वहीं जाकर के दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का काम कौन कराता है? इनको आदत एजेंसियों की है, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए ऐसे लोग जो एक इस प्रकार की बातें और चीजें करना चाहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, जो आज हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं।